को सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राधे राधे। आज का जो विषय है वह है बहन बेटी कब गर्भ धारण करती है। 30 दिन के अंदर संभावना कब रहती है कि वह आज इस माह में गर्भ धारण कर सकती है, गर्भ ठहर सकता है उसके। जिन बहन बेटियों की शादियां हो जाती हैं और संतान नहीं हो रही होती तो बहुत व्यथित होती हैं और एक ज्योतिषी के पास या वास्तुशास्त्री के पास अपना दुख लेकर जाती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर इलाज भी करते रहते हैं और फिर भी संतान होने की संभावना नहीं होती है। तो हमें सबसे पहले पत्रिका में तो ये देखना होता है क्या उनके संतान सुख है, संतान सुख है तो कब होगी। ठीक है, इसको देखने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। ज्योतिषी योग और वास्तु का भी बहुत महत्व रहता है कि घर में किस तरह से वास्तु प्रभावित कर रहा है जिससे कि संतान होने में विलम्ब हो रहा है। ठीक, उस विलम्ब आज अभी वास्तु के विषय में न जाके आज अभी हम केवल ज्योतिष के विषय की बात कर रहे हैं। जैसे किसी जातिका की एक पत्रिका है ये, इस पत्रिका में कन्या लग्न हमने ओपन की है। कन्या लग्न की जातिका और उसका हम मान लेते हैं चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हुआ है। कर्क राशि में चंद्रमा, तो सूत्र कहता है कि जब जातिका का चंद्रमा 3, 6, 10, 11 भाव में हो, यानी कि कहाँ से 3, 6, 10, 11 लग्न से हो या चंद्रमा से हो, तो दो बातें अलग अलग आ जाएंगी कि हम तो पहले लग्न से ही मान लेते चूँकि लग्न का प्रभाव पड़ता है। तो लग्न से 3, 6, 10, 11, तो 3, 1 ये भाव हुआ, 6 ये हुआ, 10 ये हुआ और ये 11 हुआ। इसको हम कहते हैं उपचय भाव। क्या कहते हैं? ये हम उपचय भाव की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जब चंद्रमा 3, 6, 10, 11 में हो, उपचय भाव में हो, इन्हीं दिनों में उस बहन बेटी का पीरियड ओपन हो, यानी कि पीरियड हो जाए। अब या तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब जातिका का पीरियड हो रहा है, यानी कि जिस दिन पीरियड हुआ उस दिन चंद्रमा जातिका की जन्म पत्रिका से 3, 6, 10, 11 भाव में गोचर कर रहा हो। ठीक है, बात लगभग स्पष्ट हो गई होगी कि 3, 6, 10, 11 भाव में चंद्रमा हो और उसी दिन जातिका का माहवारी हो। या ऐसे समझ लो कि जिस दिन जातिका की माहवारी हुई उस दिन चंद्रमा 3रे भाव में था, 6ठे भाव में था, 10वें भाव में था, 11वें भाव में था। वैसे गोचर के राशिफल को देखने के लिए चंद्रमा से चंद्रमा लिया जाता है। ठीक है, तो चंद्रमा से गिन लेते हैं 3, 6, 10, 11। 3, 6, 10, 11 भाव में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, 3, 6, 10, 11 भाव में यदि चंद्रमा है और उसी दिन उस बहन बेटी का पीरियड होता है तो यह मान लीजिए कि उस माह संतान कंसीव नहीं होगी, गर्भाधान नहीं होगा। ठीक है, अब इसके विपरीत देखते हैं गर्भाधान की ठहरने की संभावना कब होती है। जब जातिका का माहवारी हो, जिस दिन हो उस दिन चंद्रमा के पास हो, ये 2रे भाव हो, 4थे भाव हो, 5वें भाव में हो, 7वें भाव में हो, 8वें भाव में हो, 9वें भाव में हो और 12वें भाव में हो। यदि चंद्रमा से 1, 2, 4 जिनको हम 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12 भाव में हो, तब ऐसी जातिका को उस दिन मंगल भी देख रहे हो, मंगल उस ग्रह को इस चंद्रमा के गोचर को देख रहे हो अपने गोचर से। अब वर्तमान में मान लीजिए चंद्रमा मंगल हमारे कन्या में चल रहे हैं और जातिका का चंद्रमा 2रे भाव में है, चंद्रमा आज यहाँ पे है। ठीक है, तो चंद्रमा तो ठीक जगह आ गया क्योंकि यहाँ पे शर्त है कि लग्न से या चंद्रमा से 2रे भाव में आने पर चंद्रमा 2रे भाव में आ गया। लेकिन अब मंगल से नहीं देख रहे तो मंगल कहाँ पर देखेंगे? 1, 2, 3, 4 चौथी भाव में, चौथा भाव ये दिया गया है। ठीक है, जब जातिका का चंद्रमा यहाँ पर आएगा धनु राशि में, ठीक है, उस दिन संतान कंसीव होने की संभावना है। ठीक, फिर कब होगा? 5वें दिन, तो 5वीं दृष्टि तो होती नहीं। फिर 7वें भाव में, तो 7वें भाव में यहाँ पे जब चंद्रमा आएगा यानी कि मीन राशि में, चूँकि कन्या लग्न की जातिका है तो यहाँ पे कहाँ पे? धनु में और फिर मीन में गुरु की राशि और चंद्रमा फिर 8वीं राशि होती, 8वीं दृष्टि होती तो मेष में। इन 3 राशियों में जब चंद्रमा गोचर करेगा तब इस माह अगस्त के माह में अधिकतर चांस है
कि वो बहन बेटी गर्भ धारण कर सकती है। शर्त क्या है? चंद्रमा इन भावों में हो। इनको उपचय कहते हैं, इनको इन भावों में 1 2 4 5 7 भाव, ये अनुपचय भाव कहलाते हैं। कौन से? अनुपचय भाव। ठीक है। अब कन्या लग्न की जातिका के लिए जब जब चंद्रमा धनु में जाएगा, इस माह जब तक मंगल का गोचर यहाँ 45 दिन तक, ठीक है, फिर इसके बाद धनु में जाएगा, इसके बाद मेष में जाएगा। अब अगर यही फार्मूला हम चंद्रमा से लगा के देख लेते हैं तो चंद्रमा से कहाँ पे जाएगा? दृष्टियाँ तो यही रहेंगी। क्या चंद्रमा से इन दृष्टियों का योग बनेगा? तो क्या कहा सूत्र ने? 1 तो यहाँ नहीं बनेगा, 2 यहाँ नहीं बनेगा, फिर 4 तो 2 3 4 यहाँ भी नहीं बनेगा, फिर 5वें भाव में भी नहीं बनेगा, 6 7 तो चंद्रमा की चौथी दृष्टि होती है, यहाँ तो आने का नहीं, यहाँ भी नहीं आने का, 7 फिर 8 कहाँ बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 1 2 3 4 5 6 चंद्रमा नहीं देखेगा, मंगल नहीं देखेगा, तो मंगल की दृष्टि कहाँ है? चौथे भाव में है। और दृष्टि कहाँ है? 7वें भाव में है। और दृष्टि कहाँ है? 8वें भाव में। इन 3 भावों में यदि चंद्रमा आ रहा तो कहाँ से गिने? 1 2 3 4 यहाँ तो आ रहा है चंद्रमा, पर मंगल नहीं देखेगा। ठीक है, मंगल की दृष्टि नहीं है। 4 5 6 7 7वें में यहाँ पे आ रहा, तब यहाँ पे भाव भी मिल रहा है, मंगल की दृष्टि नहीं मिलेगी 5वें भाव में। 6 7 7वें भाव में मंगल की दृष्टि मिलेगी, क्योंकि हमें यहाँ से देखना है ना, चंद्रमा से 1 2 दूसरा भाव सूत्र में है, ठीक, पहला भाव है 2, फिर 3 चौथा भाव है, 4 ये उस चंद्रमा से 5वां भाव बनेगा, 5 6 ये 7वां भाव बनेगा, 7 8 ये 8वां भाव बनेगा, और ये 9 9वां भाव बनेगा। ठीक, फिर 9 और 10 11 12 तो मंगल यहाँ नहीं देखेंगे। मंगल कहाँ देखेंगे? यानी कि धनु राशि में। अब चंद्रमा से केवल एक योग बना, केवल धनु राशि का। अब यदि इस जातिका का महावारी धनु राशि के समय में होती, जब चंद्रमा धनु राशि में हो, तब इसको अधिकतर संभावना है कि गर्भधारण हो सकता है। अब वर्तमान अगस्त के माह में ये योग कहाँ कहाँ बन रहा है? आपका सोमवार को बन रहा है, यानी कि 4 तारीख को, 5 6 7 7 8 मान के चलो, 4 के 5 के 6 के 7 के 8 क्योंकि देखिए 6 तक मानो, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2 दिन रुकता है, लेकिन अब कभी चंद्रमा रात में जाता है। अभी मैं चंद्रमा का ठीक से गोचर का विवरण नहीं कर रहा हूँ कि कितने बजे मीन राशि में जाएगा, लेकिन इन दिनों में जाने की संभावना है। तो 4 ले लो, 4 की मध्य रात्रि, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, इतने दिनों में चंद्रमा धनु राशि में जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी है, इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि अब ये नेक्स्ट क्लास में ये पुरुष की पत्रिका को देखकर बताएंगे, लेकिन संक्षेप में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब पुरुष जातक की पत्रिका में उपचय स्थान में चंद्रमा हो 3 6 10 11 में एवं गुरु से देखे जाते हों, तब अधिकतर संभावना है कि यदि अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो उसको संतान होने के प्रबल योग बनते हैं। पर शर्त क्या है? पत्नी का इन दिनों में, जिन दिनों चंद्रमा मंगल से देखे जाते हों, उन्हीं दिनों में माहवारी हुई हो, तब ऐसी संभावना घटित होती है। ठीक है, ये छोटा सा ज्ञान है और इसको आप कंठस्थ करें, समझें। और कुछ योग हैं, उनको अगले किसी क्लास में, चलिए मैं इसे बता देता हूँ वो क्या है। जैसे चंद्रमा की 4 दृष्टियाँ, 3 दृष्टियाँ होती हैं, 4 7 8। तो जब चंद्रमा चौथी दृष्टि से देखता है, चौथी दृष्टि जहाँ पे भी जाएगी, यहाँ इस कन्या के हिसाब से धनु राशि में जाएगी, तो ये सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा से संबंधित, घर से संबंधित, वाहन से संबंधित। ठीक है, अब जब 8वीं दृष्टि आएगी, 7वीं दृष्टि आएगी, तो साझेदारी एवं विवाह, पार्टनर से। 8वीं दृष्टि जब पड़ेगी तो कोई अचानक घटना बन सकती है। ठीक है, और लग्न पे जब देखते हैं तब अकस्मात कोई बाधा आती है। ठीक, अकस्मात कुछ होता है। जब चंद्रमा
4, 9, 11 भाव में हो देख रहे हो तो हमेशा अच्छा फल करते हैं, यानी गोचर करते हैं। ठीक है, जब गोचर से अपने भाव की राशि यानी कि 1, 8 देख रहे हो और अपने मित्र ग्रह, अभी हम केवल मित्र ग्रह गुरु को मान लेते हैं, गुरु की राशियों को देख रहे हो। ठीक है, अपनी उच्च राशि यानी कि मकर को देख रहे हो, तब अपना अच्छा फल प्रदान करते हैं। इसी के विपरीत समझ लें, यदि अपनी शत्रु राशि को देख रहे हो, जैसे 1 और 7 हो गई, और नीच राशि चंद्रमा की राशि को देख रहे हो, तब जातक या जातिका के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है।